अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहाँ पे आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। पीसीबी ने किया है पाकिस्तान के ओडीआई कैप्टन का ऐलान। नया ओडीआई कैप्टन कौन है वो उसके हवाले से बताएंगे और सेकंड में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। अगर आप हैं आमिर के फैन, अगर आप हैं वाब रियाज के फैन और अगर आप हैं हसन अली के फैन, तो उनके लिए पीसीबी ने बहुत ही बुरी कर दी। समझे कि अब उनकी छुट्टी हो चुकी है। वो क्या तफसील है वो आप लोगों को बताएंगे। तो आज ही जो है वो दिन तकरीबन 2-3 बजे ये ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई कि पीसीबी ने जो है वो ऐलान कर दिया है। पहले ओडीआई कैप्टन के हवाले से बात नहीं, पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया पीसीबी ने, जिसमें ये जाहिर हो जाता है कि अब ये प्लेयर्स जो है वो टीम का हिस्सा रहेंगे और इनकी जो है वो तकरीबन छुट्टी होने के पास है। तो क्या सीन है जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बम जो है बन के फुटा है आमिर के सर पे, वहाब के और हसन के। अच्छा अली, वैसे खबरें तो एक दिन पहले ही आना शुरू हो गई थी कि कुछ रोले वाली बात हो गई है कि आमिर और वहाब को निकाला जा रहा है। अब असल में मामला अली सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करें ना तो वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि देखें अगर वो खाली एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कह सकते हैं कि यार सैलरी है 11-12 लाख रुपए ए कैटेगरी को मिल रहे हैं, 7.5 लाख ऑलमोस्ट जो है वो बी कैटेगरी को मिल रहे हैं, 5.5 लाख से ज्यादा जो है सी कैटेगरी को मिल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि यार ठीक है, पैसे आमिर के, वहाब के, हसन के कट गए हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात है अली, वो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इन तीनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा गया और अब ठीक कुछ ही टाइम के बाद आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड T20 2020 जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है, वहां पे भी अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन का पार्ट नहीं होंगे कि आप कहेंगे कि डायरेक्ट आप ये पार्ट होंगे, डायरेक्ट चॉइस नहीं होगी। ये चीज तो सामने जाहिर होगी। दाऊद के जो मिसबाउल हक हैं वो इन पे बड़े तपे हुए हैं। बिल्कुल मिसबाउल हक अली तपे हुए हैं और पीसीबी के भी कुछ सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े जो आला ओहदेदार हैं वो भी आमिर और वहाब रियाज पे स्पेशली बहुत जो तपे हुए हैं। हसन को तो से जब से पिटे हैं ना, बिल्कुल। और हसन पे तो ये पहले हसन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, उसके फिर आमिर वहाब पे तो लंबी डिस्कशन चलेगी। हसन का ये भी एक आया था कि हसन पे थोड़ा सा नाखुश थे पीसीबी और कान भी कि हसन की जो वर्ल्ड कप 2019 था वहां पे खबरें ये आ रही थी कि हसन बहुत नॉन सीरियस नजर आ रहे थे। उसकी वजह ये कि वो अपनी पर्सनल यानी कि शादी के मामला जो उनके उस टाइम अभी तय नहीं पाए थे, उस सिलसिले में ज्यादा लगे हुए थे। फोकस उनका नहीं था वर्ल्ड कप के ऊपर। ये काफी रिपोर्ट जब लिखी गई थी उसमें भी हसन का नाम मेंशन था, कितना उनका फोकस नहीं था। हमने देखा है बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह फोकस हीरो थे हसन अली, बिल्कुल। उसके बाद वो इतने शोधे बन गए, उसके बाद उन्होंने अपना आप इस तरह शो कर दिया कि भाई इनसे बड़ा कोई स्टार ही अब नहीं पैदा हो सकता। अच्छा, वो तो इन्होंने चले अपने उस चक्करों में लगे रहे, लेकिन शादी के बाद फिर उनके साथ ऐसी अनहोनी हुई कि वो बेचारे अनफिट हो गए। मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर थे हसन अली, जिस तरह वो बॉलिंग करते थे, बैटिंग भी करके दे देते थे, बड़े दलेर बॉलर थे। लेकिन बहरहाल हसन अली क्योंकि इंजरी रही, पूरा साल जो वो खेले नहीं उसके बाद, और अब आगे भी जो है वो उनके पर सवालिया निशान रहेंगे, इसलिए हसन अली को तो अब मुश्किल नजर आ रहा है कि वो टीम में जल्द आप कहें कि आ जाएंगे, ये मुश्किल होगा। अच्छा अली, आमिर और वहाब की अगर आप बात करें, क्योंकि अब देखिए एक पॉइंट यह आ रहा है कि आमिर और वहाब को अपने टीम में नहीं रखा, मतलब आपने इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, वो चले पीसीबी, क्योंकि हमें नजर आ रहा था कि मिसबा जिस तरह गुस्सा था, मिसबा ने कहा कि ठीक है अगर आप जो है वो अगर आप कहते हैं कि टेस्ट का जो ड्यूरेशन होगी उसमें अगर आप कहते हैं कि आप लीग्स खेल के पैसे कमाना चाहते हैं तो ठीक है, फिर जो आपको पीसीबी तनख्वाह देता था वो आपको सैलरी नहीं देगा, फिर आप वहीं से कमा लें। और अली इंपॉर्टेंट ये कि इतने टेस्ट मैचेस तो होते ही नहीं है अगर आप बात करें, क्योंकि देखें आप बाबर आजम को आप ले लें, बाबर आजम जो है वो लीग्स भी खेलते हैं, बाबर आजम पाकिस्तान के टेस्ट भी खेलते हैं, ओडीआई भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं, फिर भी टाइम बच जाता है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप 2020 को 19 को देख लें, पाकिस्तान ने कितने टेस्ट खेले हैं, खेले ही नहीं। खाली लास्ट में आपने आके जो है वो उसके श्रीलंका के अगेंस्ट और बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले हैं और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं। पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है ना इस चीज के ऊपर कि जो आमिर और वहाब को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अलग किया और जो कह रहे हैं कि आमिर और वहाब को बाहर कर दिया, पब्लिक कह रही बहुत अच्छा किया। अच्छा, काफी लोग अली अच्छा भी कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब वही बात है ना, लोग कह रहे हैं कि अगर आप पैसे के लिए कर रहे थे तो अच्छा किया कि इनके पैसे रोक दिए। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं कि ये पैसों से थोड़ी सी हट के भी बात है, क्योंकि अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन का पार्ट, डायरेक्ट टीम के सिलेक्शन का पार्ट नहीं होंगे, यहाँ पे तावुज़ात हो सकते हैं। सही बात है। अच्छा एक और बात बताएं, क्या इनके सितारे हमेशा से वर्ल्ड कप की गर्दिश में रहते हैं, हमें हरकत में आना पड़ता है? मैं भी आज यही सोच रहा था, मैं जब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ और कल से बैठा मेरे माइंड में ये बात चल रही थी कि अगर वाकई जिस तरह खबरें चल रही थी कि बाहर हो जाएंगे, तो क्या ऐसे ही चलेगा कि वर्ल्ड कप 2019 शुरू होने लगेगा तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे, अब वर्ल्ड T20 आएगा, वो लेके जाएंगे, एहतजाज करेंगे। देखिए अली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए बात ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनको नहीं मिला, इस बात में आप कह सकते हैं कि चलें कोई वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि इन्होंने पैसों के लिए आप कह सकते हैं कि लीग से इन्हें वो रिकवरी हो जाएगी और इनको पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं, काफी अमीर में, तो पैसों की बात नहीं है यहाँ पे। हम इनके लिए कुछ भी, कोई भी इनके लिए फैंस भी जो इनके वो भी ठीक है, खामोश हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो वर्ल्ड कप में तो हमें चाहिए दोनों चाहिए, बिल्कुल दोनों चाहिए। आमिर वहाब के बगैर अगर आप शुरू के ओवर में, वहाब आखिर के ओवर में, बिल्कुल, और अगर आप आमिर और वहाब 150 प्लस की बॉल करते हैं, आमिर के पास स्विंग है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन बहुत सूट करती है, बड़े मैचेस में बड़े बॉलर आपको चाहिए होते हैं, वर्ल्ड कप तो फिर आप नहीं जीत सकते अगर आमिर वहाब आपके पास नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम रहेगी। और अली एक जो सवाल उठता है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी की, अगर हम बात करें, एक बार प्लेयर्स का भी बताएंगे कौन कौन ए कैटेगरी में, बी में और सी में। अच्छा, जो आपके टेस्ट के कैप्टन अजहर अली जो हैं,
उनको एक कैटेगरी मिली है, वो सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं, टेस्ट मैच खेलते हैं और कैप्टन भी हैं आपके, ठीक है, बात समझ आती है कि वो आपके कैप्टन भी हैं, तो आपने उनको एक कैटेगरी में रखा है। लेकिन सवाल अली ये उठता है कि अगर आप अजहर अली को देखें तो जैसे वो समरसेट के लिए उन्होंने भी, क्योंकि उनको 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, तो उन्होंने ओडीआई से रिटायरमेंट ली। 2017 में एक चैंपियंस ट्रॉफी में अजहर अली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने बहुत ही पूरी सीरीज से बहुत अच्छा खेले थे विद द बैट। लेकिन अजहर अली ने जो ओडीआई से रिटायरमेंट ली, अजहर अली ने खाली रिटायरमेंट इसलिए नहीं ली कि वो कह रहे थे कि मैं टेस्ट पे फोकस करना चाहता हूं, वो इसलिए ली क्योंकि समरसेट वाले कह रहे थे कि आपका जो फोकस है, हमें गारंटी चाहिए कि हम आपको 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दें, 2-3 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, हमें गारंटी चाहिए कि आपको पाकिस्तान टीम वाले कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कभी भी किसी को भी रिकॉल कर लिया जाता है सिलेक्शन के लिए। तो आप एक फॉर्मेट छोड़ें जो आप खेलते हैं ओडीआई, क्योंकि ज्यादा होते हैं, लिमिटेड ओवर, टेस्ट थोड़ा कम होता है, तो उन्होंने कहा कि चलें आप टेस्ट बेशक चले जाएं खेलने के लिए। तो अब अली, अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर अजहर अली, अगर उनको आपने ए में रखा है, कैप्टन भी बनाया, मेजबान ने इतना किया है, एक फॉर्मेट तो उन्होंने भी छोड़ा है, तो फिर आप आमिर और वहाब के ऊपर आपने उनके साथ क्यों ऐसा किया? सही बात है, बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल बराबर उठता है। लेकिन मैं उससे पहले ये चाह रहा था कि जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिनकी जेब में पैसे जाने वाले हैं, उनके नाम तो बता दें। बिल्कुल, तकरीबन 11 लाख से ज्यादा लेंगे। पहले तो जो है बब्बर शेर है, वेल डिजर्व है, इनसे बेहतर कोई था भी नहीं, पहले भी ए में थे और रिटेन इन्होंने इनको किया गया। सरफराज की डिमोशन हुई है, उनको बी में गए हैं, लेकिन बाबर आजम और जो है वो कैप्टन भी हमारे, तो बिल्कुल बाबर आजम जो है वो तो एक कैटेगरी डिजर्व भी करते हैं। साथ जो है वो टेस्ट के कैप्टन है, तो वो भी फिर डिजर्व करते हैं, क्योंकि टेस्ट के कैप्टन ने बनाया आपने उन्हें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। लेकिन मैं दूसरा एंगल बता रहा था, तो अजहर अली हैं और साथ जो है वो तीनों, क्योंकि फॉर्मेट अली हमारे बॉलर जो खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर की शान है और इसमें पाकिस्तान की शान बने हुए हैं। आप कह सकते हैं कि तीनों बिल्कुल जोर मारते हैं और दिल से खेल रहे हैं इस टाइम, तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं पाकिस्तान के। टेस्ट में भी अगर आप कहें तो मेन बॉलर अब आपके वही रहेंगे। इंग्लैंड भी अगर आप जा रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि शाहीन से आप बेहतर कोई बॉलर रहेगा आपके पास टेस्ट में, तो शाहीन ही होंगे। सही है। तो ये तीन तो हमारे जो है वो एक कैटेगरी के और तकरीबन 11 लाख से ऊपर इनको माहाना तनख्वाह मिलेगी, खेलें या ना खेलें, महीना तो मिलेगा इनको। उसके बाद बी कैटेगरी अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 7.5 लाख रुपए लेंगे, ये खेलें या ना खेलें। इनमें अब आबिद अली को चांस मिला है, असद शफीक को रिटेन किया गया इसी कैटेगरी में, हारिस सोहेल हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, रिजवान और सरफराज दोनों को रखा गया। पहले खबरें यह आ रही थी कि सरफराज को सी कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन खबरें ये अली मिली है कि रातों रात जो है वो एक ही दिन में फिर पीसीबी ने ये डिसाइड किया, क्योंकि क्योंकि अब आगे नेक्स्ट शो करेंगे, क्योंकि अली अब चांसेस बढ़ गए सरफराज के भी टीम में आने के, क्योंकि एक खबर भी निकल कर आ रही है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि चांसेस हैं सरफराज को, रिजवान को, दोनों को भी रिटेन किया जा सकता है। तो इन दोनों को जो है वो बी कैटेगरी में रखा है। उसके बाद शादाब खान है, शान मसूद को रखा गया। शान मसूद को इसलिए रखा गया कि वो टेस्ट मैच खेलते हैं और टेस्ट अच्छा मार लेते हैं। हाँ, और टेस्ट मैचेस के जो रखे गए उन प्लेयर्स को थोड़ी सी प्रेफरेंस भी दी गई है। और उसके अलावा यासिर शाह को रखा गया। सही है। सी कैटेगरी की बात की जाए तो फखर जमान है, इफ्तिखार अहमद है, इमाज वसीम, इमामुल हक, नसीम शाह और उस्मान खान शनवारी। बिल्कुल, नसीम शाह और शनवारी की न्यू एंट्री। हाँ, शनवारी आपको पता नहीं डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे अली, उसकी वजह यह है शनवारी की, क्योंकि शनवारी तो आपकी टीम का पार्ट भी नहीं है, तो उस लिहाज से शनवारी की मैं बहुत क्वेश्चन मार्क रहे हैं, क्योंकि वो आगे नहीं, नसीम शाह के लिए बहुत खुश आइंदा और बहुत खुशी भी हुई है। अच्छा, इसके बाद इमर्जिंग प्लेयर्स की भी कैटेगरी जो है मुतारिफ की गई है, उसमें 3 जो है वो प्लेयर रखे गए हैं। हैदर अली को रखा गया, ये बड़ी खुशाइन बात है। हारिस रऊफ को रखा गया, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा हसनैन है, ये तो पहले भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे ही, तो हसनैन है, हैदर अली है, और इसके अलावा जो है वो हारिस रऊफ ये कैटेगरी में अच्छी जिसने भी चुनी है, बहुत जबरदस्त कैटेगरी बनाई ये जो एक अच्छी बनाई। इसके अलावा अली एक और भी खबर पीसीबी ने अनाउंस किया, पीसीबी ने कहा है कि जो हमारे डोमेस्टिक परफॉर्मर है, जिसमें वो उन्होंने नाम मेंशन किए कि फवाद आलम हो गए या खुशदिल शाह हो गए, या उन्होंने कहा कि और आपके जो टॉप परफॉर्मर हैं, जो रन्स बना रहे हैं, जो विकेट्स निकाल रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि हम 15 से 18 प्लेयर्स की एक और कैटेगरी मुतारिफ कराएंगे, जिसमें हम उन्हें कहेंगे कि 2 से 2.5 लाख रुपए उनको माहाना दिया जाएगा। वो जल्द वो कह रहे थे कि 1 या 2 वीक तक हम एक डोमेस्टिक जो प्लेयर, स्पेसिफिक प्लेयर है, उन पे हम काम कर रहे हैं और एक उनका भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो ये भी उनके लिए भी एक खुशाइन बात है कि जिसमें फवाद आलम आ गए, जो बड़ा अच्छा स्कोर करते हैं टेस्ट मैचेस में, 4 डे में। अगर आप खुशदिल शाह की ले लें तो T20 या ODI कप होते हैं, काफी प्लेयर हैं वो, उसमें वो कराची के भी हैं जिन्होंने 500 विकेट्स ली हुई हैं, बेचारे अभी तक खेले हैं। ताबिश, हाँ, वो भी शामिल है। मतलब चलें काफी लड़के शामिल चांस मिलेगा। लेकिन खैर मेन मुद्दे पे आते हैं, अभी फिलहाल वापस मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। तो वो है जी वहाब रियाज और आमिर का मेन मुद्दा, जो कि अब उछलेगा और ये उछलता रहेगा कि जब तक T20 वर्ल्ड कप करीब नहीं आएगा। क्योंकि अली अब क्योंकि सवालिया निशान उठेंगे, क्योंकि अब देखें, अगर आप मिसबा की बात करें तो मिसबा बहुत नाराज हैं। अगर आप पीछे थोड़ा सा चले जाएं, जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था, वहां पे T20 सीरीज के बाद मिसबा ने इनकी तरफ दोबारा मुंह मतलब उठाकर भी इनकी तरफ देखा नहीं है। श्रीलंका की जो श्रीलंका की सीरीज हुई है वो हो गई, या बांग्लादेश, लड़कों का वो बिल्कुल बांग्लादेश की जो T20 सीरीज से वहां पे नए लड़कों की बात की गई कि हम नए लड़कों को चांस देंगे और इनको नहीं देंगे। आमिर ने फिर ट्वीट में भी कहा था, आलिया रशीद को रिप्लाई किया था, फिर डिलीट कर दिया था कि टेस्ट की वजह से जो है वो मुझे बाहर किया गया। लेकिन अली एक तरफ ये भी ऑप्शन नजर आ रहा है कि पीसीबी जो है वो इनके ऊपर एक तरह से प्रेशर भी डाल रहा है। एक तरफ से एक
जो तबका वो ये भी बोल रहा है कि पीसीबी जो है वो इनकी तरह इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि टेस्ट से खुद रिटायरमेंट वापस ले। जैसे वहाब ने भी कहा है, वहाब ने क्योंकि रिटायरमेंट नहीं लिया, लेकिन वहाब ने कहा कि मैं टेस्ट खेलूंगा नहीं, मतलब एक तरह से उन्होंने कह ही दिया कि मैं रिटायरमेंट ही ले रहा हूं। अब आमिर ने तो बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट ले लिया, तो पीसीबी अब ये भी चाह रहा है कि ये प्रॉपर जो है रिटायरमेंट वापस भी ले ले। मे भी एक ये भी हो सकता है। से खबरें निकलकर आमिर के हवाले से पिछले दिनों बड़ी कंफर्म आ रही थी कि आमिर को प्रॉपर प्रेशर दिया जा रहा है कि भाई वापस ले लो। बिल्कुल, तो अब एक तरफ से ये भी पीसीबी प्रेशर डाल रहा है, और अगर उस तरह से अगर प्रेशर डाल रहा है तो वो ठीक भी है, क्योंकि देखिए वही बात है कि पैसों की कमी नहीं है। ये पैसे तो डोमेस्टिक खेल के भी जो काउंटी वो डिफरेंट लीग्स खेलते हैं, बीपीएल हो गई या अगर बिग बैश में किसी का चांस बढ़ जाए, सीपीएल हो गई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो लीग्स खेल के बड़ा कमा लेते हैं। वो जो टेस्ट की विंडो होती है वहां पे उन्हें मिल जाती है लीग्स, तो वो मसला नहीं है पैसों का। लेकिन जो मुझे खतरा लग रहा है, जो बू एक आ रही है, वो ये आ रही है कि वर्ल्ड टी20 में अगर पीसीबी ने ये डिसाइड कर लिया कि आमिर वहाब को लेकर नहीं जाएंगे, और ये डिसाइड कर लें कि भाई हमारे पास बॉलर हैं, हमारे पास नसीम शाह है, हमारे पास हसनैन है, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, अकेला शाहीन शाह अफरीदी बेचारा क्या कर रहा है, या हारिस रऊफ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि फिर प्रेशर आपके पास बिल्ड अप हो जाएगा, क्योंकि जो बड़े वेट होते हैं वो आप सिर्फ टैलेंट के साथ नहीं खेलते, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। साथ अली अगर आप बात करें तो मलिक और हफीज को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अब आपने उनको टी20 में तो रिकॉल कर लिया, टी20 की टीम में तो वो आ गए थे, लेकिन अभी जो लास्ट बांग्लादेश की सीरीज हुई है वहां पे तो आपने उनको चांस दे दिया। इसका मतलब यही था कि आप उनको वर्ल्ड कप में लेके जाना चाहते हैं, जब भी आप उनको लाए, लेकिन आपने उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा। लेकिन मैं एक तरह से कहूंगा कि उनको अगर आपने नहीं रखा तो ठीक ही है, क्योंकि वो जो पैसे हैं वो आप इमर्जिंग क्रिकेटर्स को दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। उन्होंने तो खेल लिया, 20-20 साल क्रिकेट खेल लिया, उनके पास पैसे भी इतने हैं कि उनको जरूरत नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि चलें ये जो है ये अच्छी बात नहीं है जी जो इनको निकाला गया है, लेकिन मेरे ख्याल में जो वक्त ही अच्छा किया गया, पर टी20 वर्ल्ड कप में इनको लाजमी टीम का हिस्सा लाना क्योंकि अली अगर आपको बात बताऊं, जो एक टीम बनाई जाती है उसमें प्रेफरेंस यही दी जाती है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं आप उनको ज्यादा प्रेफरेंस दें टीम में जब बनाई जाती है। कोई स्क्वाड होते हैं 2019 में भी इनकी फैंटी लगी, वो तो 2-2 साल बाद वो तो फिर प्रेशर इतना बिल्डअप हो गया था, मीडिया का हो गया था, हमने ऐसे प्रोटेस्ट किए थे। लेकिन बहरहाल अली मैं ये चाह रहा हूं कि ठीक है आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, अच्छी बात है, आपने इनको सजा भी दिया है, इनको मजा भी चखाया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वर्ल्ड टी20 से इन दोनों को बाहर नहीं कर सकते, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। हमें सीनियर प्लेयर्स चाहिए, लेकिन मिसबा का जो इस टाइम एटीट्यूड नजर आ रहा है वो बहुत नाराज है, और पीसीबी भी इन प्लेयर से बिल्कुल इन प्लेयर से नाराज है, तो खतरे की बदबू आना शुरू हो चुकी है। अब सेकंड खबर में बात कर लेते हैं जी, ओडीआई के कैप्टन जो है वो बाबर आजम को बना दिया गया। इससे पहले सरफराज अहमद क़यादत कर रहे थे ओडीआई की, अभी सिर्फ बाबर आजम के पास जो कैप्टनसी थी टी20 की, अब उनको ओडीआई की भी कैप्टनसी दे दी। अभी तक ओडीआई का कप्तान अनाउंस नहीं किया था, टी20 का तो बाबर को अनाउंस कर दिया था, लेकिन ओडीआई का पीसीबी ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। लेकिन ऑब्वियसली हमें पता था कि जाहिर है कि अब अगर आप बाबर के साथ ओडीआई में भी जाएंगे, लेकिन आज जो वो बाकायदा तौर पर पीसीबी ने अनाउंस कर दिया कि बाबर आजम 2020 और 2021 का जितना भी सीजन होगा, होम अवे ओडीआई और टी20 बोथ जो आपके जितने भी वाइट बॉल जितनी भी क्रिकेट होगी उसके बाबर आजम जो कैप्टन होंगे। और जाहिर है ऑब्वियसली अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बाबर टी20 में तो ओडीआई भी उन्हीं को बनना था, ये पता भी था। लेकिन बस अब वही परेशानी थोड़ी सी यही है अली कि बाबर आजम वर्ल्ड टी20 पहली क्योंकि उनकी असाइनमेंट है, तो एक देखिए बात पुरानी बात है, ये भी चाह रहे थे कि आप ओडीआई का बेशक कैप्टन बना दें, क्योंकि 2023 में वर्ल्ड कप ओडीआई का बना दें, टी20 का आप ना बनाएं, क्योंकि अभी फिलहाल टी20 को जो लेके बिल्कुल टी20 हम ये चाह रहे थे, अगर आपने सरफराज के साथ नहीं जाना तो आप इमाद वसीम को बना देते कैप्टन और बाबर आजम को ओडीआई का बना देते, क्योंकि बाबर आजम को भी कप्तानी का उतना एक्सपीरियंस नहीं, आप डायरेक्ट बाबर आजम वर्ल्ड टी20 करेंगे। हाँ, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि अगर मलिक भी होंगे या हफीज भी बाबर के साथ होंगे तो बाबर साथ सीखेंगे भी, और बाबर के अंदर ये कैपेबिलिटी, उनका माइंड बहुत तेज है, बाबर बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि बाबर जल्दी से जो पिक कर लेंगे और अच्छा जो है वो एक कप्तानी करेंगे पाकिस्तान की वर्ल्ड टी20 और इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड टी20 जीतेगा बाबर की कैप्टनसी में। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, दाऊद मौजूद है। बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मुझे मैसेज करके बताएं और कमेंट लाजमी करके हमें बताएं क्या आप इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खुश हैं जो पीसीबी ने अनाउंस किया या नहीं। बिल्कुल, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।